ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट है। मैंने बोला चलो बनानी पड़ेगी, बनाते हैं और आपको फिर ये बताते हैं कि टोटल गेम क्या है और क्यों मैं स्टडी वीज़ा करता रहता हूँ। बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पर आना वर्थ इट तो होता है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। हम सब पैसा सुनकर डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इतने लाखों रुपया कहाँ से आएगा। और क्यों हम इन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं ये भी आपको बताना ज़रूरी है। ख्वाब तो सबका होता है पैसा कमाना, लेकिन स्टडी वीज़ा लेना कोई नहीं चाहता। हम सब कहते हैं यार सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे हैं, अब दोबारा फिर वहाँ जाकर पढ़ेंगे, इतनी स्ट्रेस में क्या करेंगे, कि हम क्यों ये चीज़ प्रेफर करते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखें, अल्टीमेट गोल तो सबका पैसा कमाना ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंट्रीज़, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं आप, उनके लोगों को इतनी आसानी एक्सेस मिलती नहीं है। वर्क वीज़ा या विजिटर वीज़ा बहुत रेयर केसेस में मिलता है, सही है। तो दिस इज़ द ओनली ईजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अब आप बोलेंगे कि हम वहाँ पर आते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी करने में हमें फ़ायदा क्या। हम तो आए, पढ़े, पाकिस्तान में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे आकर, तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या। तो बात ये है, जो स्टडी वीज़ा है ना, ये पूरा पैकेज है। ये सिर्फ स्टडी वीज़ा नहीं है। अगर सिर्फ स्टडी वीज़ा होता तो आज मैं भी यहाँ पर ना खड़ा होता। यानी कि स्टडी वीज़ा एक पहला स्टेप होता है आपके वर्क वीज़ा की तरफ, और उसके बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ। ये अलग बात है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन ये पूरा एक ट्रैक है। अब या तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करें, उसके लिए लाजमी है कि आपका 5 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, फिर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, और उस 5 साल एक्सपीरियंस करते करते आपकी एज भी हो जाती है। उसके साथ फिर आपकी फैमिली बढ़ती है, तो फैमिली की वजह से आपको बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हर किसी को चाहिए कि हमें डायरेक्ट पीआर मिल जाए या डायरेक्ट हमें वर्क वीज़ा मिल जाए। ये बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। अच्छा, आते हैं तो हर डिग्री, डिफरेंट फील्ड्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जो कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो आपको ये एक थका देने वाला, और इसके एक कॉस्टली ये भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं तो तकरीबन 15-20 लाख आपका लग जाता है। तो हमारे पास इन द यंग एजेस, जब हम जवान हैं, तो हमारे पास रास्ता होता है स्टूडेंट वीज़ा का, क्योंकि 20 से 30-33 साल तक एक पीक एज यहाँ पर कंसिडर की जाती है। इन पीक ईयर्स में हमें चाहिए कि हम विदाउट एनी एजुकेशनल गैप अपना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, चाहिए होती है रीसेंट डिग्री, ठीक है। 1-2 साल का गैप इज़ परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट उसको भी आपको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह से कवर करना हो। और आपको बजट चाहिए, तकरीबन आजकल का जो रेट है उस हिसाब से 25 से 35 लाख के दरमियान ऑस्ट्रेलिया आने का स्टार्टिंग कॉस्ट है आपकी। फिर इंग्लिश टेस्ट, जो कि एक बेसिक की है। अब इंग्लिश टेस्ट से बहुत से लोग डरते हैं, ये इतनी डरने वाली बात है नहीं जितना हम घबराते हैं। आजकल आइल्स से ज़्यादा इजी पीटी का टेस्ट है, आप वो दे सकते हैं। तो बेसिक सबसे पहले 30 से 35 लाख चाहिए होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स की शो करवानी होती है। आजकल 80 से 90 लाख रुपया शो करवा रहे हैं सब लोग, इतनी ही चल रही है। इसके बाद आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। अपना गैप या एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास आफ्टर डिग्री, वो चाहिए होते हैं। तो और आप फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको तकरीबन कोई 2-3 महीने का प्रोसेस आपका होता है। यूनिवर्सिटी आपसे कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगती है, उनकी आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, वो फिर आपको ऑफर कर देते हैं अपना एडमिशन। वो जब एडमिशन ऑफर करते हैं तो आपने फ़ी दे के घबराना नहीं है। फ़ी होती है तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार डॉलर, या समझ लें 16-17 हज़ार डॉलर तक भी कभी कभार पहुंच जाती है। अब आप सोचेंगे यार इतनी महंगी यूनिवर्सिटी, तो यही गेम है। यूनिवर्सिटी महंगी है, लेकिन ये पूरा मामला जो है ये समझने वाला है। महंगी है लेकिन वर्थ इट है। पाकिस्तान में सस्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अगर आप, और पढ़ने के बाद फिर कल को पैसे लगाते हैं दोबारा बाहर आने के, उससे बेहतर आप एक ही मरतबा यहाँ पर सिर्फ आने की इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद इफ़ यू आर केपेबल इनफ एंड स्मार्ट इनफ, आप हर चीज़ खुद मैनेज कर सकते हैं। ये एक लंबी और समझने वाली बात है, एक वीडियो में समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी डिप्लोमास होते हैं, सस्ते कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं भी, आसान है, फ़ौरन मिल जाते हैं, लेकिन उसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्रीज से डायरेक्ट डिप्लोमास में आना रिस्की है, क्योंकि वीज़ा मिलता नहीं है। तो बेहतर है आप अपनी प्रोफाइल में रिजेक्शन ना लगवाएं, और वीज़ा लेने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अब जो तो इंटरमीडिएट है वो बैचलर में आएगा। बैचलर यहाँ पर 3 से 4 साल का होता है। मास्टर्स में आप आ सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान से किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। CGPA आपका 2.5, 2.3, 2.4 इतना भी हो तो ईजिली तकरीबन हर यूनिवर्सिटी आपको ले लेती है। और अगर 2.0 भी है तो भी आपका हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं। लोग, अब मास्टर्स 2 तरह का होता है, एक होता है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क और दूसरा मास्टर्स बाय रिसर्च। उसमें आपको रिसर्च पेपर देना होता है, और कोर्स वर्क में
आप सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स पास करते हैं, क्लियर करते हैं और डिग्री ले लेते हैं। और आप में से बहुत लोग जो पीएचडी का पूछते हैं, पीएचडी का सीन ये है कि पीएचडी इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, मैं उसमें डील नहीं करता स्कॉलरशिप, क्योंकि आपको खुद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ वाया ईमेल रब्ता करना पड़ता है। अगर आपको वो सेम आपके रिसर्च सब्जेक्ट्स उनके हों और वो आपको अपनी टीम में लेना चाहें, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता। बट अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी इज़ वेरी कॉस्टली, अब बहुत महंगी पड़ती है आपको। तकरीबन साल की आप समझ लें कि 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी एक साल का आपको पे करना पड़ता है अगर आप पीएचडी में यहाँ पर आना चाहते हैं, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। स्टूडेंट वीज़ा जब आपके ख़त्म होते हैं, इनके बाद आपको मिलता है वर्क वीज़ा। वो मिलता है 2 से 4 साल का, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं, आपकी कौन सी डिग्री है, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनमें आपको 2 साल का मिलता है, कुछ में आपको 4 साल का मिलता है, इस तरह से। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 25 से 35 लाख रुपया खर्च होगा, ये सब कुछ, और यूरोप में अगर आपको कोई सस्ती अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं कहूँगा आप चले जाएँ, अगर आपका मकसद पाकिस्तान से फ्लाई आउट करना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिक्योर करना है, तो मैं एडवाइस ये करता हूँ कि अभी इतने पैसे लगा लें और आने वाले 10-15 साल अपनी ज़िंदगी के सुकून के गुजारें, क्योंकि यहाँ पर पीआर पाथवेज बहुत आसान है, इन अ सेंस कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपने राइट ट्रैक पे यहाँ पर रहते हुए अपनी पीआर को प्रोसेस किया, तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ को मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता, काफ़ी लोग मेरे से जर्मनी का भी पूछते हैं। यार ऑब्वियसली देखो, सारी ज़िंदगी लगा के अंग्रेज़ी सीखी है, अब वहाँ पर जाके दोबारा से जर्मनी में जाएं और जर्मन सीखें और फिर उसमें बात करें, या स्पेनिश सीखें या इटालियन सीखें, तो मैं उस चीज़ को एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस समझता हूँ, क्योंकि एक नई ज़ुबान सीखना दोबारा से अपने आप को एक नया जन्म देने के बराबर होता है। इसलिए